अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। Congratulations! किस बात के लिए? If I'm not wrong, तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो गई है, राइट? हाँ, अम्मी ने बताया अभी। क्या हुआ? तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं, तुम्हारे लहजे और अंदाज से तो ऐसा ही लग रहा है। तुम जजमेंटल हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो रही हूँ जजमेंटल क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगा तुम भी होगे। फिर भी जज तो मत करो। एक्चुअली अभी अम्मी ने बताया और तुम्हारी कॉल आ गई। मैं कुछ और सोच रहा था। ओके फाइन, नहीं करती जज। ट्रस्ट कर रही हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, बट मैंने एंगेजमेंट को लेके ना बहुत सी चीज़ें सोच रखी हैं और मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं कहूँ वैसा हो। आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इन गरीब घराने की लड़कियों को। वैसे भी आजकल ट्रेंड है, पैसे वाले लड़के देखकर उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये बात नहीं है। बात जो भी हो, हमारे इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने का क्या फ़ायदा अगर हमारे ही बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट्स हों और हमारे ही हाथ पैर बांधे हों। मुझे एक बार दोबारा बात तो करनी थी। ट्रस्ट में, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन लड़कियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। आप उसे बुलाइए। और हाँ, अगर उस लड़की को मेरी बात फिर भी समझ में ना आए तो आप वही करेंगी जैसा हमने डिस्कस किया था, और आपके प्रमोशन की स्पेशल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से होगी। मैं दानिश की माँ हूँ। शायद तुम ठीक तरह से जानती नहीं हो कि दानिश के वालिद इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं और हमारी ही फंडिंग की वजह से यहाँ गरीब लड़के लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं। तुम्हारा एडमिशन भी स्कॉलरशिप पे हुआ है ना? हे भाई, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ ना। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा माहौल है। हाँ, स्टार्ट में इस माहौल को समझने में तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्लास डिफरेंस की वजह से है। क्योंकि जहाँ से तुम आई हो वहाँ तो ये सब कुछ नहीं होता होगा ना।
मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। बात क्लास डिफरेंस की नहीं है, बात तरबियत की है। हाउ डेयर यू, मेरे बेटे पे तुमने हाथ उठाया और अब मेरी तरबियत पे बात कर रही हो। आई एम सॉरी, लेकिन हकीकत यही है, दानिश ने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, उसका हाथ रोकना जरूरी था। ओ कम ऑन, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। आई कम टू द पॉइंट। क्या चाहती हो तुम? माफी, ताकि आइंदा किसी भी लड़की के साथ इससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये 10 लाख रुपए का चेक है। आई एम श्योर कि ये तुम्हारे लिए बहुत होगा। ये लो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। अब समझ आया, कसूर दानिश का नहीं है, कसूर तो आपका है। आपकी नजर में पैसा इतनी बड़ी ताकत है कि किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले रोंद सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपके बेटे को भी इसी पैसे पे इतना गुरूर है, वो भी दूसरों को अपने पैरों की जूती समझता है। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हकीकत तो ये है कि जिस स्कॉलरशिप पे तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, उसके पीछे भी पैसा है। और तुम्हारे लिए दुख की बात तो ये है कि उस पैसे में भी हमारा पैसा है। खैर छोड़ो, नेकी करके जताना मेरा मकसद नहीं है। ये पैसे रखो और अपने लिए कुछ अच्छी चीजें लो। जब तुम्हारे तन पे अच्छा लिबास होगा और हाथ में अच्छा मोबाइल, तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि पैसे में कितनी ताकत होती है। अल्लाह का शुक्र है, आज जहां खड़ी हूं अपने पैरों पे खड़ी हूं। आप जिन बैसाखियों को अच्छे कपड़े और अच्छा मोबाइल कह रही है ना, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अपने पैसे अपने पास रखें और अपने बेटे को औरतों का एहतराम करना सिखाएं। बताएं उसे कि उसकी माँ भी एक औरत ही है, और अगर उसकी कोई बहन है तो वो भी एक औरत ही। और ख़ास तौर पर जिस पैसे पर उसे इतना गुरूर है ना, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ये हक नहीं रखता कि किसी की माँ या बहन को जलील करे। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो लड़की। देखिए मैडम, हकीकत यही है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी किसी भी बात से तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। और हाँ, मेरा जवाब तो आप जान ही चुकी हैं। मानूर, रिलैक्स मैन। क्या हुआ? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सब ठीक है तो आप कहेंगी ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। मानूर, आपकी ये बेचैनी और आपकी घबराहट मेरे लिए नई नहीं है। जब आप मुझे पहली बार मिली थी तभी आपकी हालत ऐसी ही थी। इससे ज्यादा परेशानी की बात और क्या होगी कि मैं एक अजनबी शहर में अपनी माँ से दूर। ये यूनिवर्सिटी, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। मेरी हालत इस वक्त उस बच्चे की तरह है जो अपने घर से दूर कहीं खो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं सही हूं या गलत। सही और गलत के बीच में पिस रही हूं मैं। आपके और आपके घर वालों के बहुत एहसानात हैं मुझ पे से। किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं है। मानो प्लीज इस सबको भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।
बैठिए गाड़ी में। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा।